समाज सेवा संगठन के 28वें शिवरात्रि भंडारा एवं कावड़ सेवर सेवा में। तो आइए हमारे साथ इस समय प्रसिद्ध समाज सेवी विजय लक्ष्मी पालीवाल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ कावड़ सेवा में पहुँचे हैं। इसको हम कावड़ सेवा तो सभी को पता है, एक बहुत ही उत्कृष्ट सेवा है। इस सेवा से ईश्वर तो प्रसन्न होता ही है, पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका जो हमारा सावन का महीना है ये एक प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति से मतलब है कि जिसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हरियाली छा जाती है। और कावड़ सेवा मैं ये कहती हूँ जरूरी नहीं है कोई धन ही लगाए, कोई श्रम भी करता है तो मन से भी सेवा करता है, तन से भी सेवा करता है, तो वो सेवा बराबर ही मानी जाती है जो कि धन से करता है। तो प्रकृति से नियमों का भी हमें पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के ध्यान के लिए हमें आजकल कहते हैं कि भाई ये अपने नीम के पेड़ की पत्तियां खाओ बरसात के अंदर। तो जो लोग नीम के पेड़ की पत्तियां नहीं खा सकते उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो मीठी नीम होती है उसको भी आप सेवन कर सकते हैं, जिसको करी पत्ता भी बोलते हैं। करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसका 5 से 7 सेवन प्रतिदिन किया जाए। जैसे हमारी तुलसी होती है, इसी तरह 5 से 7 पत्ते दिन में खाए जाएं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैं तो नियमित रूप से इसका प्रयोग करती ही हूँ। हमारे दक्षिण भारत में ये इस तरह जैसे हमारे यहाँ धनिया होता है, रोजाना के वहाँ पे भोजन में प्रयोग में लाई जाती है। तो जो लोग इस पेड़ को जिनके यहाँ जगह है ये पेड़ लगाएं, और नहीं लगा सकते तो आप सरकारी ज़मीन पे भी ऐसी जगह पे देखें और लगाएं जिससे कि आम पब्लिक भी इसके पत्ते के तोड़ के फ़ायदा उठा सके। दूसरा पेड़ है हर श्रृंगार का। आजकल ये मैं बातें जो आपको बोल रही हूँ ये सब मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई हुई हैं, तभी मैं यहाँ बोल रही हूँ। तो दूसरा हर श्रृंगार का पेड़ है। इसकी भी पत्तियाँ जो होती हैं कि 5 पत्तियाँ आप रात को बाल के रख दीजिए, तोड़ के छोटी छोटी, और उसके बाद इन पत्तियों को सुबह छान के पी लीजिए। जैसे आपने 1 गिलास पानी में उबाली है तो आधा गिलास पानी रह जाए, ढक के रख दीजिए और सुबह पी लीजिए। काफ़ी लोगों को, मेरे को तो हुआ ही है, जिसको भी मैंने ये बात बताई है कि हर श्रृंगार के पेड़ की पत्तियाँ का पानी पीजिए, इनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, काफ़ी आराम आ गया। मैं तो आप ही के सामने खड़ी हूँ, बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। मेरे को भी ये समस्या आई थी। तो और जिन लोगों को मैंने बताया है वो भी सब मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि भाई आपने अच्छी बात बताई है और हमें आराम आ रहा है। तो एक हर श्रृंगार के पेड़ लगाइए। वैसे तो मिल जाते हैं पर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से भी ले सकते हैं हर श्रृंगार के पेड़ और अपने करी पत्ता के पेड़। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस सावन के महीने में हम लोग और भी पेड़ लगा सकते हैं, पर ये आयुर्वेदिक पेड़ जो हैं ये हमें लगाने ज़रूरी है, जिससे हमें तो फ़ायदा ही हो और दूसरों को भी। धन्यवाद। यह थी हमारे साथ विजय लक्ष्मी पालीवाल और बहुत ही सुंदर बात इनके द्वारा बताई गई कि कावड़ सेवा के साथ साथ जो इन्होंने बताया कि यह सावन का महीना है और प्रकृति से प्रेम और प्रकृति हरी भरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इनका कहना है कि स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कड़ी पत्ता व कौन सा हर श्रृंगार मैं दोनों पेड़ लेके आई हुई हूँ लोगों को हर श्रृंगार का पेड़ लगाएं ताकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। और सबसे बड़ी बात ये उस पेड़ को यहाँ पर कावड़ सेवा में काम करने वाले लोगों को देने के लिए भी साथ लेकर आई हैं, ताकि वो इस प्रकृति से जुड़ सके और प्रकृति प्रेम को साफ साफ दर्शाता है कि विजय लक्ष्मी पालीवाल जी प्रकृति से कितना प्रेम करती हैं। आइए हमारे साथ प्रवीण जैन जी हैं जो इस समाज सेवा संगठन के संयोजक हैं। जी क्या कहना चाहेंगे जैन साहब, जो आज यहाँ 28वां आपके द्वारा कावड़ सेवा शिविर लगाया जा रहा है, क्या कोई परेशानी नहीं महसूस होती इस तरह कार्य करते हुए? ऐसा जी, सबसे बड़ी बात तो जो आपने कहा हम लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। ये कावड़ सेवा शिविर जो लगाते हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से लगता है, और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही समाज सेवा में जितने भी कार्य होते हैं। क्योंकि देखो साल में एक बार कावड़ शिविर लगता है, दूसरी शिवरात्रि आती है। पानीपत में तकरीबन 30 वाटर को लग चुके हैं। गरीब लोगों की शादी कराना, विकलांगों को ट्राईसाइकिल देना, गरीबों का इलाज कराना, समय समय पर स्कूलों में झुग्गी झुपड़ी में गर्म कपड़े बांटना, ये समाज सेवा संघ का जो कार्य होता है बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाज सेवा सहयोग से होता है। तो इसलिए हम कुछ नहीं करते, जो भी करने वाला बाबा भोलेनाथ है। दूसरी बात, सावन के महीने में गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से जो गंगा जल लाकर अपने गाँवों के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बाबा भोलेनाथ उनसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन ग्रंथों में भी इनका जिक्र है कि जो जल चढ़ाते हैं उनसे बाबा भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो बाबा भोलेनाथ की भक्तों की सेवा करते हैं, चाहे वो तन से सेवा करे, चाहे मन से सेवा करे, चाहे धन से सेवा करें, जितना एक बार कावड़ ले आने से फल मिलता है
इतना उनकी सेवा करने से 100 गुना फल मिलता है। यानी कि एक कावड़ शिविर में सेवा करने से चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, धन की सेवा हो, वो 100 कावड़ लेने के बराबर फल मिलता है। क्योंकि कावड़ शिविर की परंपरा भगवान परशुराम जी ने शुरुआत की थी। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जहाँ पर आज मेरठ शहर है उसके पास पूरा महादेव है, वहाँ पर भगवान परशुराम जी गए थे तो उन्होंने देखा भाई यहाँ शिव मंदिर होना चाहिए। तो वो हरिद्वार गए, हरिद्वार में जाने के बाद गंगे में से बोले भाई यहाँ से एक पत्थर चाहिए, हमने शिवलिंग मतलब वहाँ बनाना है। तो सारे पत्थर रोने लगे। वो क्या बोले भाई जो पत्थर हम वहाँ रखेंगे, जो शिवलिंग बनाएंगे उस पर चिरायु काल तक मतलब अनंत काल तक जल चढ़ा जाएगा। जो वो आज पूरा महादेव के अंदर स्थापित है, वहाँ पर जगह जगह जल चढ़ता है। और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन बिहार में भी, यूपी में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह शिवलिंग पर जल चढ़ता है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बहुत बड़ी बात कही गई कि कावड़ जो लेकर आते हैं उनकी सेवा करने से, जो कावड़ लेकर आते हैं उनसे भी ज़्यादा फल सेवा करने वालों को मिलता है। और शिवलिंग पर चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमारे साथ आइए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी दी जा रही है समाज सेवा के द्वारा, संगठन के द्वारा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? ये तो समाज सेवा की तरफ से जी जो आ रहे हैं कावड़िए, उनकी सेवा के लिए बैठे हैं जी। किसी को जख्म है, किसी को खांसी जुकाम, कोई भी जरूरत है दवाई की, हम सेवा करते हैं जी। तो आपकी तरफ से मिलता है जी? हाँ जी, सुकून मिलता है जी, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है। और सेवा तो ये मिलजुल के सब हम लोग करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र नारंग है और मैं यहीं पे सेवा करता हूँ जी, प्रवीण जी के सानिध्य में। देख सकते हैं यह डॉक्टर नरेंद्र नारंग, जिनका कहना है कि सब मिलजुल कर सेवा करते हैं और कावड़ की सेवा करने के बाद एक असीम सुख की अनुभूति होती है। तो देखते रहिए इंडिया की धाड़, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाले समय में और लोगों को भी अन्य जानकारी मिल सके। इंडिया की धाड़, आदेश त्यागी, पानीपत।